हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग अप लंचा के ऑफिस में है एंड वो ऑफिस में ही लंचा का खाना बनाएगा। ऑफिस में एक हेड शेफ था जिसका नाम है जियान यार्ली। वीइंग के साथ उसका बहुत ही अच्छा जम रहा था। जियान यार्ली को वीइंग का खाना बहुत ही अच्छा लगा, तो उसने कहा कि वो सबके लिए ऐसा ही खाना बनाए। तो वीइंग ने कहा, क्या ये ठीक होगा? मेरा मतलब सारे बॉसेस ये खाना पसंद करेंगे? तो यानली ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है, सबको बहुत पसंद आएगा। जब विंग का खाना बनाना हो गया, विंग ने पूछा, खाना तो रेडी है, तो क्या बॉस अपने ऑफिस में ही खाना खाएंगे? यानली ने कहा, हाँ, सेकेंड यंग मास्टर लर्न एंड हुआ चेंग ऑफिस में ही खाना खाते हैं। तुम एक काम करो, तुम उनका खाना ऑफिस में लेके जाओ एंड बाकी लोग यहाँ पर ही आके खाना खाएंगे। विंग ने नोट किया। देन विंग लंच के लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था, मेरा मतलब पैक कर रहा था। उसका हाथ काँप रहा था, उसे बहुत ही एम्बेरेस फील हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि आज सुबह क्या हुआ था शावर में। वो सोच रहा था कि अब वो लंच को कैसे फेस करेगा। उसे बहुत ही शर्म आ रहा था। वो सोच रहा था कि वो इसके बारे में शेन से बात करेगा। उसे कहेगा कि अब उसको मेल पर इंटरेस्ट आ रहा है, पर वो कैसे कहेगा एंड शेन भी क्या सोचेगा। जब वो ऐसे ही ये सब सोच रहा था एंड डीप थॉट्स में था, उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि जियान यार्ली शॉक्ड हो गई थी। अचानक से विंग को एक फैमिलियर सेंट स्मेल हो रहा था, लाइक सैंडलवुड एंड सिट्रस का। एंड तभी उसके कान के पास किसी ने विस्पर करते हुए कहा, विंग, लंच पे क्या है? विंग को समझ में आ गया कि ये वॉइस ऑफकोर्स लंचा का ही है। उसे फील हो रहा था कि लंचा उसके हेयर के साथ खेल रहा है, टच कर रहा है। एंड विंग इंस्टेंटली हॉट हो गया। एंड तभी उसे फील हुआ कि लंजा उसके नेक को किस भी कर रहा है। अब वो इनका पूरा बॉडी वाइब्रेट करने लगा। वो सोच रहा था उसे हो क्या गया है, वो ऐसा फील क्यों कर रहा है। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और अपने आप को शांत किया। उसने कहा, टूना पोक सैलड विथ एवोकाडो, ग्रिल्ड टेम्पे एंड राइस। ये सब बोलने के बाद उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसने विस्पर करते हुए कहा, और मैं हूँ आपका लंच। लंच ने हंसा, जिसे देख के विंग का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गया। लंच ने कहा, अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। अब लंचा ऑफिस में बैठ के ही खाना खा रहा था। 2 और कर्मचारी भी थे वहाँ पे खाना खा रहे थे। सब लोग लंचा को देखकर चौंक गए थे। ये पहली बार था कि लंचा किचन में आके खाना खा रहा था। देन वहाँ पे हुआचेंग भी आया, वो भी खाना खाने लगा। हुआचेंग ने कहा, ये खाना बहुत ही अच्छा है। हुआचेंग ने विंग को कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बट आज देख भी लिया, सच में बहुत ही अच्छा खाना है। देन हुआचेंग ने यार्ली को कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा खाना बुरा है, तुम भी बहुत अच्छे खाना बनाते हो यार्ली। यार्ली ने कहा, कोई बात नहीं मास्टर हुआन, मुझे पता है एंड शियानशियान सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। मैं उससे बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। वो लोग ऐसी ही बात कर रहे थे एंड लंजा चुपचाप खाना खा रहा था। विंग लंचा के पास वाले चेयर पे ही बैठा हुआ था, वो भी चुप था। लंजा ने कहा, तुम इतने चुप क्यों हो? मुझे याद है आज सुबह तुम तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे जब हम। इससे पहले लंचा कुछ कहता, विंग ने अपने हाथ को लंचा के माउथ के ऊपर रख दिया। वो बुरी तरीके से ब्लश करने लगा। उसे याद आ गया कि आज सुबह शावर में क्या हुआ था। लंजा ने स्मिक किया एंड विंग के फिंगर को लिक किया। इससे विंग ने अपने हाथ को हटा लिया और भी ब्लश करने लगा। लंजा ने कहा, ये झूठ तो नहीं है ना? यही तो सच है। अब इतना भी शर्माओ मत, बहुत जल्दी तुम मेरे नाम से और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओगे। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगा। उसने विस्पर करते हुए कहा, क्या आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही ट्रीट करते हैं? क्या आपको पता है कि मैं आपके अगेंस्ट फिजिकल हैरेसमेंट का केस फाइल कर सकता हूँ? लंच ने कहा, तुम ट्राई कर सकते हो, बट ट्राई ही क्यों करना जब तुम खुद भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो। एंड नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करता। ये बोल के लंचा फिर से खाना खाने लगा। उसके एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं था, वो वैसे ही फ्लर्ट एक्सप्रेशन ही दे रहा था। एंड विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही चुपचाप खाना खा रहे थे एंड तभी किचन में लंचा का कज़न सिस्टर आ गया। उसे लंचा को पीछे से पकड़ लिया। सिस्टर ने कहा, वांगजी कग्गा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप अपने लिए एक पर्सनल सेफ रख रहे हैं, वो भी वुशियान।
आपको पता है ना कि वो मेरा आइडल है, मैं एक दिन उससे शादी भी करने वाला हूँ। लंजन ने कहा नो चांस। एंड वैसे भी तुम शूटिंग छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिलीव मी, मैं तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। विंग उन दोनों का नोकझोंक देख रहा था। पता नहीं क्यों, बट विंग को ये लड़की बहुत ही फैमिलियर लग रही थी। तभी उस लड़की ने विंग को देखा। उसने लंजा को छोड़ दिया एंड विंग के ऊपर जंप किया। इसके थ्रू वो दोनों ही नीचे गिरने वाले थे, बट लंजा ने विंग को पकड़ लिया। उस यंग लेडी ने विंग को हक कर लिया। देन उस लेडी ने विंग के चीक में 3 बार किस किया। ये देख के लंजा भी फ्रोंड हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो उसे अभी के अभी विंग से दूर कर दे। उस लड़की ने कहा, शियन शियन गग्गा, क्या आप मुझे पहचान पा रहे हैं? मैं शिंग चिंग शुआन हूँ। हम लास्ट मंथ मेरे लेटेस्ट मूवी के क्लोजिंग पार्टी में मिले थे एंड मुझे आपका खाना बहुत ही अच्छा लगा था। मैं तब से आपका फ़ैन हो गया था। मैंने कहा भी था कि मैं आपको मेरा पर्सनल शेफ बनाऊंगा। मैंने कॉल भी किया था, बट एक इडियट लड़की ने कॉल उठाया था एंड वो किसी और कंपनी को रेफ़र कर रही थी। एंड अब मैं देख रही हूँ कि आप मेरे ही कज़न का पर्सनल शेफ है। ये फेयर नहीं है। ये बोल के चिंग शुआन विंग के लैप में कंफर्टेबली बैठ गया। ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज था। एक लड़की विंग के लैप में बैठा है, फिर भी विंग को ऐसा फील नहीं हो रहा था जैसा उसे लंजा के साथ होता है। एंड तभी विंग को फील हुआ कि लंजा उसके पास आ गया है एंड उसके हेयर को टच कर रहा है। लंजा ने डीप वॉइस में उस लड़की को कहा, चिंग शुआन, अगर तुम अभी के अभी विंग के लैप से नहीं उतरे तो मैं तुम्हें ड्रैग करके तुम्हारे शूटिंग स्पॉट में फेंक आऊँगा। एंड तुम्हारा असिस्टेंट जूनियू कहाँ पर है? वो तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता है? ये बोल के लंजा ने चिंगशु को विंग से अलग कर दिया। चिंगशु ने कहा, वो अभी हेशुआन के साथ बात कर रहा है बाहर। क्या आपके पास अभी भी कोई फूड बचा है? मुझे शियनगगा का बनाए हुए फूड खाना है। विंग ने रियलाइज़ किया कि यही एक चांस है। अब वो किसी तरीके से लंजा से दूर हो पाएगा, तो वो उठकर फ्रिज के पास चला गया। उसने कुछ एक्स्ट्रा खाना बनाया था, जिनमें से ऑलरेडी एक प्लेट चिंग शुआन के असिस्टेंट जूहू खा रहा है। उसके पास 2 और प्लेट था, एक हेशुआन का एंड एक एक्स्ट्रा। उसने एक एक्स्ट्रा प्लेट को चिंग शुआन को दे दिया। उसने कहा, ये लो, प्लीज़ एंजॉय करो। चिंग शुआन तो बहुत खुश हो गई। वो हैप्पीली खाना खाने लगी। एंड तभी रूम पे एक टॉल मैन आया, विंग के बनाए हुए खाना खाते खाते। उसने चिंग शुआन को देखा और कहा, मुझे लगा था कि तुम डाइट कर रहे हो। देन उस मैन ने विंग को देखा। उसने कहा, क्या तुमने इसे बनाया है? विंग ने स्माइल किया एंड नोट किया। उस मैन ने कहा, क्या तुम चिंग शुआन के लिए काम करना चाहोगे? वो तुम्हारे बनाए हुए खाने बहुत पसंद करता है एंड उसे एक पर्सनल शेफ भी चाहिए। ये बोल के उस इंसान ने विंग को अपना कार्ड दिया। विंग ने देखा, उस कार्ड में नाम लिखा था जून वू एंड फ़ोन नंबर भी लिखा था। विंग ये सब देख ही रहा था। तभी लंजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो मेरा है, ही इज़ माई। ये सुन के विंग भी शॉक्ड हो गया। उसका ईयर्स बर्न करने लगा। लंजा ने कहा कि वो उसका है। इस तरफ जून यू ने कहा, वेल 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 बॉस, मैंने आपको यहाँ पर देखा ही नहीं। आज किचन कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड नहीं है? ये बोल के जून यू खाना खाने लगा। इस तरफ विंग का हालत ख़राब हो चुका था। लंजा ने कहा कि वो उसका है, सबके सामने। ये सोच के विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब एंड हॉट फील होने लगा। उसने टेबल के कॉर्नर को टाइटली पकड़ा। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि लांगवांग जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है एंड हुआ चेंग भी। तभी किचन में एक और इंसान आया। उसने आसपास देखा और कहा, आज इतना क्राउडेड क्यों है ये जगह? देन उस इंसान ने लंचा को देखा और कहा, आप भी बॉस? एंड वो इंसान और कोई नहीं, हेशुआन था। उसने देखा कि टेबल पे एक और प्लेट है एंड वहाँ पे एक चेयर भी खाली है। उसने कहा, आई थिंक ये प्लेट मेरा है। अब सब लोग खाना खाने लगे, बट लंचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, आई थिंक मुझे एक बड़ा किचन बनाना होगा अगर लोग बिना इनविटेशन के ही ऐसे यहाँ पर आने लगे तो। ये बोल के लंजा फ्रिज के पास जाने लगा जहाँ पर विंग खड़ा था। लंजा विंग के सामने आके खड़ा हो गया। विंग का ब्रीथिंग भी रुक गया। वो दोनों बहुत ही पास थे। विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। वो भूल ही चुका था कि किचन में और भी लोग हैं। लंजा विंग के और भी पास आया एंड उसके कानों में विस्पर करते हुए कहा,
क्या तुमने फ्रिज के अंदर कुछ छुपा कर रखा है, लाइक पॉट ब्राउनीज और समथिंग? विंग को लगा था कि लंचा उसे किस करने वाला है, बट ये सब क्या है? विंग ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विंग ने कहा क्या? विंग बहुत ही कंफ्यूज हो गया। तो लंचा ने कहा, जिस तरीके से तुम फ्रिज को गार्ड दे रहे हो, मुझे लगता है कि अंदर कुछ है, लाइक समथिंग इलीगल। ये बोल के लंचा ने स्माइल किया। विंग को रियलाइज हो गया कि वो फ्रिज के बिल्कुल ही सामने खड़ा है। उसे बहुत ही एम्बेरस फील होने लगा। उसने कहा, ओह आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। ये बोल के उसने फ्रिज को ओपन किया। वो लंचा के लिए कुछ ड्रिंक ढूंढ रहा था, बट लंचा ने उसके वेस्ट को पकड़ा एंड पीछे खींचा। उसने कहा, टू बैड, मुझे लगा था कि तुम मुझे कुछ पिलाओगे एंड देन मुझे ड्रग कर दोगे एंड देन तुम मुझे सेड्यूस करोगे। ये सुन के विंग ने कहा, यहाँ पर और भी लोग हैं। देन विंग ने फिर से फ्रिज को ओपन किया एंड एक ड्रिंक निकाला एंड लंचा के चेस्ट में रख दिया। उसने कहा, ये रहा तुम्हारा ड्रिंक एंड नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। लंचा ने कहा, सो अगर यहाँ पर कोई भी ना होता तो क्या तुम मुझे कॉर्नर में ले जाके सेड्यूस करते? ये बोल के लंचा ने स्मिक किया एंड ड्रिंक पीने लगा। देन उसने कहा, ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है। विंग ने कहा, नहीं, मैं आपको कहीं भी सेड्यूस नहीं करता, चाहे कोई हो या ना हो, आप मेरे बॉस हो। ये बोल के विंग ने लंचा को पुश करने की कोशिश किया, बट ऐसा नहीं हुआ। लंचा ने कहा, फाइन, देन मैं ही सेड्यूस कर लेता हूँ। ये बोल के लंचा अपने फेस को विंग के फेस के और भी पास लेकर आने लगा। विंग को लगा जैसे लंचा भी किस ही करने वाला है। विंग शेक करने लगा। उसने अपने आंखें बंद कर दिया। वो मन ही मन में भगवान को बुला रहा था। इससे पहले कि लंचा कुछ कहता, चिंग शुआन ने कहा, वांगजी गग्गा, आप प्लीज़ सियांग शियांग गग्गा को इतना भी मत डांटिए, वो आप फेंट ही हो जाएंगे। ये बोल के चिंग शुआन ने लंचा को पीछे खींच दिया एंड लंचा एंड विंग को अलग कर दिया। देन चिंग शुआन विंग के पास आया एंड उसके फेस को अपने हाथों में पकड़ा। उसने कहा, डोंट वरी शियांग शियांग गग्गा, अगर वो फिर से आपको डांटते हैं तो आप मुझे बताना, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। लंचा चिंग शुआन का इतना क्लोजनेस देख के फ्रोन्ड हो गया। उसने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड तभी उसने देखा कि जून यू एंड हे शुआन उसे बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। ये देख के लंचा ने एक डीप शाई किया। उसने कहा, जून यू, उसे शूटिंग स्पॉट में वापस लेकर जाओ एंड जब तक ये शूटिंग फिनिश नहीं करता तब तक इसे वापस मत लेकर आना। जिन यू ने नोट किया और कहा, ठीक है, श्योर बॉस। ये बोल के जिन यू ने चिंग शुआन को खींचकर विंग से अलग कर दिया। देन जून यू ने लंचा को कहा, जस्ट टेक इट इजी ऑन मिस्टर वी, वो लगभग फेंट ही होने वाले हैं। एंड मिस्टर वी, अगर आप अपने डिसीजन चेंज करते हैं तो आप मुझे ज़रूर कॉल करना। ये बोल के जून यू चिंग शुआन को वहाँ से लेकर चला गया। देन लंचा ने हे शुआन की तरफ देखा। हे शुआन ने स्मिक किया। लंचा ने डिसबिलीफ के साथ अपने हेड को शेक किया। उसे पता है कि हे शुआन उसके कज़न को पसंद करता है। तो लंचा ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे पसंद करते हो? मतलब वो एक पागल है। हे शुआन ने स्माइल किया और कहा, वेल, ये उसका चार्म है, वो बहुत ही क्यूट एंड फन भी है। लंचा ने कहा, देन स्वीट योरसेल्फ। ये बोल के लंचा ने फिर से विंग की तरफ देखा, बट तब तक विंग वहाँ से जा चुका था। वाचिंग ने कहा, बिलीव मी, वो यहाँ से भाग गया है। तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। आई मीन, कब से तुम ऐसे हो गए? थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बट फिर भी थोड़ा तो पेशेंस रखो। तुम उसके कान में जो विस्पर कर रहे थे वो मैं भी समझ सकता हूँ। तभी हे शुआन ने कहा, तो वो ही है विवुशियन, बट मुझे उसका नाम इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? क्या वो वही इंसान है जिसके एक्स फियांसे ने उसके साथ बहुत ही हॉरिबल थिंग्स किया था? मुझे पता चला कि वो दोनों 5 साल से एक साथ रह रहे हैं एंड वो लड़की बहुत टाइम से इसके मनी से एंजॉय कर रही थी। लंचा ने कहा, अगर तुम्हें उसके खिलाफ कोई एविडेंस मिले तो काम जल्दी स्टार्ट कर देना। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए। मैं उसे जेल में देखना चाहता हूँ। जो करना है वो करो, बट ये केस सॉल्व करो। हे शुआन ने कहा, ओके, जैसा आप कहे बॉस। अब बाकी टाइम ऑफिस में स्मूथली गया। विंग ने जियान यानिली को बहुत कुछ रेसिपीज सिखाया। उसका काम हो जाने के बाद उसने डिसाइड किया कि आज वो अपने दोस्त शेन के घर जाएगा, तो उसने उसके लिए कुछ चिकन्स एंड वाइन खरीदा।
देन वो शेन के घर चला गया क्योंकि उसे बहुत कुछ बताना है। जब वो शेन के घर जा रहा था, लंचा ने अपने कार ऑफर किया था, बट विंग ने रिजेक्ट कर दिया। वो खुद चला गया। जैसे ही वो शेन के घर गया, शेन ने कहा, शियान शियान जल्दी अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब शेन एंड विंग सोफे पे बैठे हुए थे। शेन ने कहा, तो तुम्हारा काम का फर्स्ट डे कैसा गया? तुम्हारे बॉस के साथ? क्या वो सच में बहुत ही हॉट है? क्या वो फोटो में जैसे दिखते हैं वैसे ही है? मैंने इसके बारे में बिंग से बहुत बार पूछा था, बट उसने बताने से मना कर दिया। यू नो, उसने कुछ NDA साइन किया था, तो इसलिए वो नहीं बता रहा है। विंग ने कहा, वेल सेम फॉर मी, मैंने भी NDA साइन किया है, मैं भी कुछ भी नहीं बता सकता। ये बोल के विंग ने हंसा। उस तरह बिंग भी खाना प्रिपेयर कर रहा था। उसने भी डीप शाई किया क्योंकि उसे पता है कि शेन लांजा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, बट उसे पता ही नहीं चल रहा। तभी शेन ने विंग को कहा, इडियट, मुझे पता है कि तुम उसके बारे में बताना चाहते हो, मैं स्मेल कर सकता हूँ, अब बताओ जल्दी। अब इस तरफ शियालियन भी अपने जिम स्टूडियो में जिम कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आया। वो कॉल हुआ चेंग के था। हुआ चेंग ने कहा कि वो उससे मिलना चाहता है। उन दोनों ने मीट किया। देन हुआ चेंग ने अपने मन की बात भी कहा। उन लोगों ने किस किया एंड देन उन लोगों ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया। अब रात हो गई थी। विंग सो गया था, बट उसे एक ड्रीम आया था। उसने ड्रीम में देखा कि उसे कोई कैरी कर रहा है, प्रिंसेस की तरह। देन उस प्रिंस ने विंग को बेड पे प्रिंसेस की तरह लेटा भी दिया। एंड देन वो प्रिंस विंग के फेस से सारे हेयर को हटा रहा था। विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन वो प्रिंस उठकर खड़ा हो गया वहाँ से जाने के लिए, बट विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया एंड उसे अपने ऊपर खींच लिया एंड वो दोनों किस करने लगे। किस तो विंग ने स्टार्ट किया था, बट अब दोनों ही किस कर रहे थे। उन दोनों का किस बहुत ही हॉट था, हार्ड था। फाइनली वो दोनों अलग हुए ऑक्सीजन के लिए। ये ड्रीम तो था, बट पता नहीं क्यों विंग को बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था। उसे अच्छा भी लग रहा था। वो और भी ज़्यादा फील करना चाहता है, तो उसने विस्पर करते हुए कहा, मेरे साथ रहो प्लीज़। देन उस प्रिंस ने कहा, क्या तुम श्योर हो? अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। विंग ने नींद में ही उस प्रिंस को ध्यान से देखा। वो प्रिंस बिल्कुल लंचे की तरह दिख रहा था। वो सोच रहा था उसका बॉस कितना हैंडसम है। इनफैक्ट वो उसको लेकर ड्रीम भी देख रहा है। ये ड्रीम है, राइट? सो वो कुछ भी कर सकता है, तो क्यों ना वो अपनी डिज़ायर को ही फुलफिल कर ले। विंग ने कहा, अगर मैं चाहता कि तुम कंट्रोल करो, देन मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए नहीं कहता। इस वर्ड से प्रिंस के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा। प्रिंस का आइज बिल्कुल डार्क हो गया। उसके अंदर भी डिज़ायर जाग गया। उस प्रिंस ने विंग के कानों में विस्पर करते हुए कहा, नो रिग्रेट्स, नो टेक बैक्स। विंग ने कहा, नो रिग्रेट, नो टेक बैक्स। विंग ने अब तक रियलाइज नहीं किया था कि ये रियल में हो रहा था। एंड वो प्रिंस और कोई नहीं, लंजा था। वो प्रिंस विंग को किस करने लगा। पहले तो वो किस बहुत ही सॉफ्ट था, बट अब वो किस बहुत ही डिमांडिंग हो रहा था। लंजा विंग के शर्ट के बटन को खोलने लगा। देन लंजा ने कहा, अपने कपड़े उतारो। विंग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। उसके अंदर डिजायर्स बढ़ रहा था। उसने लंजा को और भी क्लोज खींच लिया। देन वो लंजा के लिप्स के पास विस्पर करते हुए कहा, क्यों ना तुम मेरे कपड़े उतारो एंड मैं तुम्हारा। ये बोल के उसने टीसिंगली लंजा के लिप्स को लिक किया। वो आई भी सोच रहा था कि वो ड्रीम देख रहा है। लंजा ने कहा, सच अ टीज। ये बोल के लंजा ने हंसा और कहा, आई विश कि तुम ये सब कल सुबह भूल नहीं जाओगे एंड फिर से भाग नहीं जाओगे, जैसे कि तुमने लास्ट टाइम किया था। विंग ने कहा, लास्ट टाइम? विंग को कुछ समझ में नहीं आया, बट उसने इस क्वेश्चन को जाने दिया। लंजा ने विंग के कपड़े उतार दिया एंड देन उसने कहा, मैं थोड़ा टाइम लूँगा तुम्हें एब्जॉर्ब करने में। ये बोल के वो विंग की बॉडी को फील करने लगा, एब्जॉर्ब करने लगा। वो विंग के बॉडी को किस करने लगा। वो विंग के बॉडी के साथ प्ले करने लगा एंड इस तरफ विंग पागल हो रहा था। वो अब वेट नहीं कर सकता था। पर लंजा ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा टाइम लूँगा तुम्हें एब्जॉर्ब करने में। विंग ने कहा, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ। विंग ऑलरेडी क्रेजी हो चुका था। वो इस इंसान को टच करना चाहता था, उसे किस करना चाहता था।
उसने कहा, ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल नेकेड हूँ एंड तुम अभी भी कपड़े पहने हुए हो। ये सुन के लंजा ने हंसा और कहा, अच्छा ऐसा क्या, देन क्यों ना तुम मेरे कपड़े उतारो। विंग ने कहा, क्या ये ऑर्डर है योर हाइनेस। ये बोल के विंग लंजा के कपड़े को उतारने लगा। जैसे ही लंजा नेकेड हुआ, विंग ने देखा कि लंजा का बॉडी सच में ह्यूमन गॉड की तरह है। उसने कहा, तुम्हारा बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुल है प्रिंस। ये बोल के वो लंजा के एब्स में अपने हाथ को फेरने लगा। देन उसके पूरे बॉडी में वो लंजा के बॉडी को फील करने लगा। देन वो लंजा के बॉडी को किस करने लगा एंड लिक भी करने लगा। इससे अब लंजा को हॉट फील होने लगा। देन लंजा ने विंग को बेड पे पुश कर दिया एंड उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। विंग अभी भी नींद में था। उसे लग रहा था ये सब कुछ सपने में हो रहा है, बट ये सब कुछ रियल था। उन लोगों का वाइल्ड लव मेकिंग हो गया एंड अब वो दोनों सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।